अभी तो देख रहे हैं नज़र में, अभी एक हमारा भाई हसनैन भाई साहब है, आगे आ रहा है एमआईएम से। अच्छा, हसनैन, गुलाम हसनैन गुलाम साहब, हसनैन साहब ये किस पार्टी से आ रहे हैं? एमआईएम से। आपके यहाँ किसका चर्चा ज़्यादा है एमआईएम पार्टी से? हमारे यहाँ तो एमआईएम पार्टी से हमारे पड़ोसी गुलाम हसनैन भाई साहब हैं। ओवैसी को जानते हैं सर आप? हाँ, ओवैसी को जानते हैं। कैसा नेता है? जब से हम उनको याद है तब से हम जानते हैं उसको। नेता तो ऐसे सही है, नेता तो कोई ना कोई तो पार्लियामेंट में बोलने वाला चाहिए। अगर पार्लियामेंट में बोलता है तो वही बोलता है, बाकी दूसरा अभी तो कोई बोलता नहीं है। दिल से मतलब कोई ऐसी बात निकल ही नहीं रही है सऊद साहब के लिए, अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि एक दो मरतबा हम भी यहाँ प्रोग्राम रखे, इनविटेशन भेजे, और चुनाव जीतने के बाद से कहीं मतलब नज़र नहीं आते हैं। वो मुखिया प्रतिनिधि दल्लेगांव पंचायत से है, तो वहाँ तो वो काम कर ही रहे हैं। इनके अलावा बाहर भी मतलब कोई अगर उनकी ज़रूरत पड़ जाए कहीं, तो वो वहाँ भी हाज़िर हो जाते हैं। वो अपना बेगाना नहीं देखते हैं। जय हिंद साथियों, मैं मोहम्मद असरारुल हक उर्फ सद्दाम हुसैन और आप सुपर सीमांचल न्यूज देख रहे हैं। साथियों, इसी साल और सिर्फ 3 से 4 महीने के अंदर बिहार में विधानसभा का चुनाव खत्म हो जाने को है, और उस विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, तमाम जो गठबंधन हैं, उन तमामों की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि लोग उनकी पार्टी को वोट करें, उनके गठबंधन को लोग वोट करें। एक तरफ एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी गठबंधन, दूसरी तरफ महागठबंधन, और तीसरी तरफ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी यानी एआईएमआईएम पार्टी, ओवैसी की पार्टी। वहीं चौथी तरफ जो है साथियों, वो जनसुराज पार्टी, जो प्रशांत किशोर की नई पार्टी बिहार में बनी है। माहौल को जानने के लिए हम पूरे ज़िले के अलग अलग जगह में जाते हैं, और आज खास करके हम ये ठाकुरगंज प्रखंड के ये धोकरपेट जो चौक है, उस चौक में हैं। एक भाई साहब जो टेलर की ये दुकान है, मुझे दिखा तो मैं सोचा कि भाई साहब से क्यों ना बात कर लूँ। चलिए, चुनाव को लेकर के एक दो सवाल हम भाई साहब से करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि भाई साहब के भी दिल में क्या है और उनके यहाँ के आसपास के लोगों के दिल में क्या चल रहा है, वर्तमान के विधायक को लेकर के और बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर के। भाई साहब, सबसे पहले अपना नाम बताइए। आप? मेरा नाम मोहम्मद संजीद है। मोहम्मद संजीद भाई, कैसे हैं आप? बताइए। बस ठीक है, बताइए अपना बताइए। ठीक है। बस ठीक है। हम चुनाव को लेकर के कुछ सोचे हैं, चूँकि अगले 3-4 महीने में चुनाव होना है सर। चुनाव के लिए अभी तो कुछ सोचे नहीं है, लेकिन सोचेंगे इसके बारे में। लेकिन बदलाव तो होगा इस बार, कुछ भी हो लेकिन बदलाव होगा, कुछ ना कुछ तो बदलाव होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में देखेंगे, सोचेंगे, आने का उसका उम्मीद 99% कम है। अच्छा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आने का यानी सरकार बनने का 99% उम्मीद कम है। कम है। और जो यहाँ के विधायक हैं उनका अभी उसको कोई ये नहीं लिए हैं, क्यों अभी जब तक जीत के गए हैं तब तो कोई दोबारा उसको नज़र नहीं आया। कभी आता है, कभी किसी का मैयत में ही आता है, बस इसी से कोई नज़र नहीं आया किसी काम के लिए, या वो ऐसा कोई काम नहीं किया जीतने के बाद ये इस प्रखंड में। तो आपके यहाँ जो धोकरपेट जो बाज़ार है, इसके आसपास में उसके द्वारा कोई काम नहीं किया गया? नहीं, कोई काम नहीं किया हुआ है। रोड देख ही रहे हैं, रोड सब कैसे है, कल वर्ष यहाँ आने के कोई काम नहीं है। कोई काम होता भी है तो इसका उसको बोलो तो वो करता है, वो करेगा तो कौन करेगा काम? कोई सुनने वाला नहीं है, कौन करेगा? कोई सुनने वाला नहीं है। आप नहीं है, कौन सुनेगा? फिर कौन सी पार्टी बची सर? अभी तो देख रहे हैं नज़र में, अभी एक हमारा भाई हसनैन भाई साहब है, आगे आ रहा है एमआईएम से। अच्छा, हसनैन, गुलाम हसनैन गुलाम साहब, हसनैन साहब ये किस पार्टी से आ रहे हैं? एमआईएम से। तो एमआईएम पार्टी तो लोग कह रहे हैं कि अच्छी पार्टी नहीं है। अभी देखते हैं, उसको भी एक बार देखते हैं क्या क्या करता है, नहीं करता है। एक बार मौका सबको मिलना चाहिए, मौका तो सबको आना चाहिए। मौका ऐसा नहीं कि कोई जिताते रहे, एक को जिता रहे, दूसरा बंदा पीछे रह गए, मौका उसका आया ही नहीं नंबर। ओवैसी को जानते हैं सर आप? हाँ, ओवैसी को जानते हैं। कैसा नेता है? जब से हम उनको याद है तब से हम जानते हैं उसको। नेता तो ऐसे सही है, नेता तो कोई ना कोई तो पार्लियामेंट में बोलने वाला चाहिए। अगर पार्लियामेंट में बोलता है तो वही बोलता है, बाकी दूसरा अभी तो कोई बोलता नहीं है। और भी तो बहुत सारे सांसद हैं, चाहे वो कांग्रेस में हो, जदयू में हो, आरजेडी में हो, आम आदमी पार्टी में हो, बहुत सारे सांसद हैं, कोई नहीं बोलता है। बहुत है, लेकिन बोलने वाला भी चाहिए, हक के लिए बोलने वाला चाहिए। हक के लिए बोलने वाला कोई नहीं है। हक के लिए बोलने वाला कौन है? कोई नहीं है अभी तक। अभी एक अभी आया था हमारा जावेद साहब, 2-4 दिन बोला, वो भी शांत हो गया, पता नहीं चला कहाँ गायब हो गया। कोई पता नहीं चलता है कौन बोलता है, नहीं बोलता है। अभी तो हम तो जब से देख रहे हैं तो उसको तब तक ये क्या कहता है, हमारा एमआईएम पार्टी का वही है, वही दिखाई देता, भाई कोई नहीं दिखाता है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि पार्लियामेंट में मुसलमानों के लिए ओवैसी ही बोलता है, कोई नहीं बोलता? बाकी कोई नहीं बोलने वाला है। कौन बोलता है?
आज जो पार्लियामेंट में कोई कानून रुका हुआ रहता है तो सिर्फ ओबीसी के चक्कर में रुका हुआ रहता है। ओबीसी उंगली करता है तभी रुकता है वो। बाकी तो ऐसे ही हमारे तो बस इतना ही कहना चाहेंगे। तो गुलाम हसनैन साहब के बारे में क्या सोचे फिर आप लोगों का? अभी इस बार देखते हैं, उसको टिकट अभी तो कंफर्म हुआ नहीं है। अगर टिकट मिलता है तो उसको भी चांस देंगे, देंगे, कोशिश करेंगे। अच्छा, टिकट अगर उनको मिल जाता है तो फिर वोट होगा, जीत पाएंगे वो फिर? तो उम्मीद तो है, अभी जैसे बोलवाला है कि तो गुलाम हसनैन भाई सब आएंगे। देखो अभी आगे पब्लिक का मिजाज क्या कहता है, किधर जाता है, देखेंगे। अच्छा, जिस तरह से एमआईएम पार्टी के 2020 में तो 4-5 विधायक बने थे, एक विधायक अख्तर इमान साहब को छोड़ के सभी आरजेडी पार्टी में शामिल हो गए थे। बस उसके बाद से कुछ लोग ये सवाल कर रहे हैं कि भाई अब सीमांचल से जिस तरह से ओवैसी साहब आए थे, एमआईएम पार्टी का एक जो है गढ़ बना था वो अब ख़त्म हो चुका है। हाँ, ये तो बात सही है। इसको लेकर थोड़ा सा पब्लिक आगे पीछे करता है, क्योंकि जो एमआईएम से जीत के आया था वो तो बीजेपी में चला गया। क्या पता आज कल फिर ये जीत के आएंगे, फिर ये भी बीजेपी में चला जाए। मतलब वो आरजेडी में गए तो बीजेपी में चले गए? किसी में भी गए तो सही। अपना जो जीता हुआ पार्टी है, बंदा है, उसको भी संभाल नहीं सके तो बंदा को क्या संभालेंगे। लेकिन इस बात के लिए लोग सोचता है थोड़ा सा, लेकिन एक बार देखना चाहिए, मौका देकर देखना चाहिए क्या करता नहीं करता है। उम्मीद है मुखिया गुलाम हसनैन साहब को टिकट मिलेगी फिर? उम्मीद तो है अभी तक कि मिलेगा। यहाँ इधर उम्मीदवार 2 ही था, दोनों में से एक का तो मिलेगा ही मिलेगा। 2? कौन कौन थे फिर वो? एक उसका नाम क्या था, हैवर बाबा, उसका भी तो बोलबाला थोड़ा कम हो गया है, लेकिन हसनैन भाई साहब का ज़्यादा है। अच्छा, उनका कम हो गया उसका बोलबाला? थोड़ा कम हो गया अभी। हसनैन साहब का बोलबाला ठीक ठाक है? ठीक ठाक है अभी, ठीक ठाक। ठीक ठाक। अच्छा, ओवैसी साहब अगर हसनैन साहब को टिकट दे देते हैं, ये चुनाव जीत भी जाते हैं, ये तो हार जीत तो मुकद्दर की बात है, मान लेते हैं कि ये चुनाव जीत जाते हैं, विकास का काम करवाएंगे फिर हसनैन साहब? अब तो फिर जीतने के बाद पता चलेगा कि क्या करते हैं नहीं करते हैं। अभी तक तो जहाँ तक जो काम करते थे कर देता है। अभी तो मुखिया प्रतिनिधि हैं हाँ, आपके मुखिया प्रतिनिधि में जो काम उसका ये है अंडर में है वो करता है। यहाँ। अच्छा, करते हैं फिर? हाँ, तो करते हैं। करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आपको। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं हजरत आप, बताइए? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। बिहार में चुनाव है 3-4 महीने के अंदर, जानते हैं ना हजरत? जी, तो क्या चाहते हैं, आपके दिल में क्या चल रहा है, बताइए चुनाव को लेकर के? चुनाव को लेकर के हम ये चाहते हैं कि अभी जो मौजूदा सरकार है, नीतीश कुमार जी बहुत अच्छी तरीके से बिहार को संवारे हैं, लेकिन दिल ये चाहता है कि एक बार बदलाव हो, क्योंकि अभी तेजस्वी यादव साहब जो हैं वो युवा नेता हैं। हो सकता है कि आने वाले वक्त में अगर वो सीएम पद पर आ जाएं तो बिहार और तरक्की की ओर जा सकता है। विधायक को लेकर के कोई बातें हैं जो चल रही हैं, जो वर्तमान में जो विधायक हैं आपके सऊद साहब, इनके कार्यकाल से कैसे आप खुश हैं आप? दिल से मतलब कोई ऐसी बात निकल ही नहीं रही है सऊद साहब के लिए। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि 1-2 मरतबा हम भी यहाँ प्रोग्राम रखे, इनविटेशन भेजे, और चुनाव जीतने के बाद से कहीं मतलब नज़र नहीं आते हैं। विकास का काम जहाँ तक है कि जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ विकास करते हैं, लेकिन लोगों से राब्ता, कभी कभार लोगों का हालचाल पूछने के लिए लोगों के बीच आना चाहिए। वो नहीं आते हैं? वो नहीं, लोगों के बीच नज़र नहीं आते हैं। कई गठबंधन हैं हाबिब जी, एक एनडीए गठबंधन, एक महागठबंधन, ओवैसी साहब और प्रशांत किशोर जी, किसके बारे में ख्याल है सर, बताइए? प्रशांत किशोर तो अभी अब के बार ही मतलब उभर के आए हैं। नई पार्टी अब बनी। और नई पार्टी बनी है। वक्त के साथ साथ पता चलेगा कि मतलब कैसे हैं, क्या उनका प्रभाव रहेगा बिहार के प्रति। और अभी ओवैसी साहब का बात जहाँ तक है तो पिछले चुनाव में 5 विधायक ले आए थे। अब कमी ओवैसी साहब के अंदर थी या विधायक के अंदर, वो तो आने वाले वक्त ही बताएगा। अगर ओवैसी साहब के अंदर कमी थी या है तो अब के बार जो चुनाव होगा तो एमआईएम से उम्मीदवार नहीं उम्मीदवार चुन के आएंगे, वर नहीं तो अब के बार भारी बहुमत के साथ आ सकते हैं। आपके यहाँ किसका चर्चा ज़्यादा है एमआईएम पार्टी से? हमारे यहाँ तो एमआईएम पार्टी से हमारे पड़ोसी गुलाम हसनैन भाई साहब हैं। हम धोगरपेट के हैं, वो हमारे 300-400 मीटर के फासला होगा अंडावारी गांव, वहीं के रहने वाले हैं।
और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे इंसान हैं। अभी एमएलए के उम्मीदवार घोषित किए हैं, लेकिन वो कुछ ना रहकर भी लोगों की अच्छी खासी मदद करते हैं। गुलाम हसनैन साहब, जी, इनको अगर टिकट मिलती है तो फिर चुनाव जीत पाएंगे साहब? इंशाअल्लाह उम्मीद है और वो मेहनत भी कर रहे हैं। वर्तमान में वो मुखिया प्रतिनिधि हैं, काम कर रहे हैं फिर वो इस पंचायत में? जी, वो मुखिया प्रतिनिधि दल्लेगांव पंचायत से है, तो वहाँ तो वो काम कर ही रहे हैं। इनके अलावा बाहर भी मतलब कोई अगर उनकी ज़रूरत पड़ जाए कहीं, तो वो वहाँ भी हाज़िर हो जाते हैं। वो अपना बेगाना नहीं देखते हैं। और अभी तो इलेक्शन का वक्त है, तो इसलिए फील करते हैं।